जब आप किसी महापुरुष का आशीर्वाद लेते हैं तो महापुरुष की वाणी से ही निकलता आपका मंगल हो। क्यों? यही आशीर्वाद में कहा जा रहा आपका मंगल हो। मंगल की कामना लेकर के ही आप किसी तीर्थ में जाते हैं कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, हमारा मंगल होगा। हम कथा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारा मंगल होगा। हम कथा सुन रहे हैं, हमारा मंगल होगा। हम यज्ञ भगवान की वेदी पर बैठे हुए, हमारा मंगल होगा। हम यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा मंगल होगा। यहाँ राम कथा और यज्ञ एक साथ दोनों 21 कुंडात्मक यज्ञ विष्णु महायज्ञ, 21 कुंडीय विष्णु महायज्ञ है और साथ ही में राम कथा, होमात्मक यज्ञ और ज्ञानात्मक यज्ञ। प्रातःकालीन बेला में यज्ञ भगवान के श्री चरणों में बैठकर हम लोग होमात्मक यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। फिर द्वितीय सत्र में हम सब ज्ञानात्मक यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। पहला सत्र है होमात्मक यज्ञ का, जो प्रातःकालीन बेला में, मध्याह्न बेला में फिर हम लोग ज्ञानात्मक यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ से आत्म शुद्धि होती है। ये आत्म शुद्धि, आत्मा हमारी कभी कभी बेचैन हो जाती है। आपको आत्मा बेचैन क्यों हो जाती है? क्योंकि आत्मा में गंदगी का प्रवेश हो जाता है। आप कहोगे महाराज आत्मा में गंदगी, कौन सी गंदगी, कैसी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार जो है ना, यही तो गंदगी पैदा करते हैं। अब इस गंदगी को दूर करने के लिए, आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा साबुन बन के तैयार हुआ है? किसी फैक्ट्री में कोई साबुन ऐसा बना है जो आत्मा की गंदगी को साफ करता हो। आपका वस्त्र गंदा है तो अनेक प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर हैं, तमाम प्रकार के कपड़ा धोने वाले साबुन हैं, उनका आप प्रयोग करते हो। उनसे कपड़ों की, वस्त्रों की और शरीर की भी, ऊपर से जो शरीर में हम साबुन लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के साबुन लगाते हैं, तमाम सेंटेड साबुन लगाते हैं। इसमें सुगंधी भी आ जाए। सेंटेड साबुन लगाने का मतलब क्या है? शरीर के ऊपर की गंदगी भी दूर हो जाए और शरीर में सुगंध आने लग जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, साबुन में जो सेंट पड़ा है वो आपके शरीर को कितने घंटे सुगंध दे सकता है? सोचिए जरा। अच्छा, वो सुगंध शरीर में दे सकता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितनी क्षमता उसमें होगी। लेकिन यदि आपका मन गंदा है, आत्मा आपकी दुखी है, उस आत्मा में गंदगी का प्रवेश हो चुका है, तो बोलो ऊपर की सुगंध से अंदर की बेचैनी समाप्त हो सकती है क्या? बाहरी सुगंध से क्या अंदर की बेचैनी समाप्त हो सकती है? ये बाहरी सेंट लगाने से क्या हमारे अंदर जो दुर्गंध है वो दूर हो सकती है? नहीं नहीं। याद रखना, शरीर की शुद्धि के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए हम संतों की वाणी का प्रयोग करते हैं। संतों की वाणी के माध्यम से ही आत्मा शुद्ध हो सकती है। शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी की जरूरत है। किसी तालाब में पानी भरा है, नदी में पानी भरा है, कुएं में पानी भरा है, या आप हैंडपंप पर पहुंच गए, वहां से पानी ले लिया आपने, तो पानी से आपके ऊपर की गंदगी दूर हो सकती है। लेकिन आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए हमें ग्रंथों की, रामायण की, संतों की वाणी की जरूरत है। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए ही यज्ञ हो रहा है, और आत्म शुद्धि के लिए अर्थात मन को निर्मल बनाने के लिए हम भगवान राम की कथा बैठकर सुन रहे हैं। ये हमारे अगणित पुण्यों का प्रतिफल है। अच्छा, ये कथा सुनने वाला श्रोता हो, कहने वाला वक्ता,
कराने वाला यजमान हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे पूरा गांव हो, चाहे पूरा क्षेत्र हो, चाहे पूरा जिला हो, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा विचार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। कथा जो हो रही है ये किसके लिए? सुनने वाला व्यक्ति भी इसको सुन के तरेगा, कहने वाला भी कह के तरेगा, आयोजक भी तरेगा, अर्थात आयोजक मंडल भी तरेगा। और मैं कहता हूं पवन के, वायु के वेग के माध्यम से जो राम कथा के शब्द हैं, ये शब्द वायु का वेग जहां जहां तक पहुंचा देगा वहां वहां तक शुद्धि हो जाएगी, वहां वहां तक लोगों का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। अब मैं कहता हूं वायु का वेग सीमित नहीं है। हमारे शब्द को यहाँ की वायु ले गई, जहां तक गई उसका अस्तित्व चला, वहां तक वो शब्द चला गया। याद रखना, वो वायु के साथ जिसके शरीर को वो वायु टच करेगी, निश्चित रूप से उसके शरीर में वो वायु के माध्यम से कथा प्रवेश करेगी, उसकी भी आत्मा शुद्ध होगी। केवल ये मत समझना कि यहाँ पर इतने ही लोग बैठे हैं, इतने ही लोगों की शुद्धि या गांव भर की या क्षेत्र की नहीं प्यारे। इस कथा से यज्ञ का धुआं बोलो पवन के, वायु के वेग के माध्यम से कोसों दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? कोसों दूर जहां जहां भी यज्ञ का धुआं जाएगा, याद रखना वहां वहां का वातावरण पवित्र होगा। जहां जहां तक ये पवन के वेग के द्वारा मेरे शब्द जाएंगे, वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए साधारण बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि ऐसा तो होता ही रहता है, यज्ञ होते रहते, कथाएं होती रहती हैं। नहीं, भगवान की कृपा से ये सब होता है। होते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि होते हैं तो होते ही रहते हैं। भगवान की कृपा से ये सब होता है। आप कहो प्रमाण, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अत हरि कृपा जाहि पर हो, अत हरि कृपा जाहि पर होई, अत हरि कृपा जाहि पर होई, अत हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई। पहली बात तो यह है कि जिसके मन में यज्ञ और कथा कराने का भाव आया, याद रखना, ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जिसके मन में भी ये भाव आया, सहयोग करने का भाव जिन लोगों के मन में आया, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जिस गांव में यज्ञ और कथा हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, उस गांव के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं हो गई? इतने प्रकार की कृपाएं एक साथ जुड़ गई हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, अत हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ये तुलसीदास जी की चौपाई है। ये मत समझना किसी साधारण कवि ने लिख दिया। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इन 7 कांडों में न तो मेरी बुद्धि से कोई दोहा लिखा गया, न मेरे विवेक से कोई चौपाई छंद सोरठा। ये मेरा विवेक नहीं है। सत्य कहो लिख कागज कोरे। फिर ये इतना बड़ा ग्रंथ लिख कैसे गया? तो तुलसीदास जी ने कहा, सपने वो सांचे वो मोह पर जो हरि गौर
बसाओ। भगवान शंकर और मां पार्वती जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है, इसलिए ग्रंथ लिखा गया। तो सीधी सी बात है कि आप रामायण की कथा सुन रहे हैं, आप राम कथा सुन रहे हैं, तो आप ये कृपा साध्य ग्रंथ सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि तुलसीदास जी के ऊपर भी कृपा हुई थी भगवान शंकर की और पार्वती जी की, तब उन्होंने ये रामायण लिखी। और जितने भी छंद, सोरठा, दोहा, चौपाइयां हैं, वो सब महामंत्र हैं। क्या है? महामंत्र हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उस व्यक्ति के मन में यज्ञ और कथा कराने का भाव आ जाता है। और जो लोग सहयोग करते हैं साथ में जुड़ करके, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है। जिस गांव में होता है उस गांव पर भी कृपा हो जाती है। तो एक साथ इतनी कृपाएं, एक साथ इतनी कृपाएं जुड़ी हुई हैं। अब बोलो भाई, मान रहे हो कि नहीं विश्वास? एक साथ इतनी कृपाएं। अच्छा, और हम बता दें आपको, यज्ञ और राम कथा ये दोनों भगवान की कृपा से, और फिर संतों की वाणी से, संत वाणी से कथा सुनने को मिल जाए। जिस गांव में संत आ जाता है, उस गांव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। और संत वाणी से कथा सुनने को मिल जाए तो फिर कृपा नहीं, वो तो अति कृपा। क्या है? अति कृपा। इसलिए अत हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। आप चल के आए हैं, ये कथा मंडप है। ये मत समझना यज्ञ मंडप, कथा मंडप एक गांव की जमीन पर बना है। अरे उसके लिए धरातल की तो जरूरत पड़ती है। ये रेवेन्यू विभाग के हिसाब से किसी की आराजी नंबर में होगा, यज्ञ मंडप और कथा मंडप। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे, ये प्रशासन के रिकॉर्ड में, शासन प्रशासन के रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में ये आराजी नंबर किसी के नाम होगा। लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये नंबर तीर्थ के रूप में दर्ज हो गया है, जहां पर कथा हो रही है। आध्यात्मिक रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं, ये तीर्थ के रूप में दर्ज हो गया है। ये तीर्थ बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? यज्ञ हो रहा है जिस भूमि पर, और जिस भूमि पर कथा हो रही है, और जिस गांव में कथा हो रही है, आध्यात्मिक रिकॉर्ड में वो गांव ही तीर्थ बन गया है पूरा। इसलिए आपने अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लिया है। ये साधारण बात नहीं है। कहने के लिए कोई सामान्य रूप से कुछ भी कहता रहे, ये अलग बात है, लेकिन ये सामान्य साधारण बात नहीं है। ये तो अति हरि कृपा जागी पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसलिए भगवान की अति कृपा। आप लोग अति भाग्यवान हो, अति भाग्यवान हो। कथा के प्रति देखो, बालकांड का एक प्रमाण दे रहा हूं। बालकांड का प्रमाण है, कथा सुनने वाले श्रोता के मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमें बुलाया नहीं गया। क्योंकि आज पहला दिन है, थोड़ा कथा का महत्व बता रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि श्रोता में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, श्रोताओं की किस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। इस बिंदु पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। श्रोता के मन में ये कथा का महत्व है। श्रोता के मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। कथा में तो बिना निमंत्रण के ही जाना
चाहिए, कथा में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। अच्छा भैया, एक और बढ़िया बात आपको बता दें कि कथा में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। दूसरी बात, कथा में अभिमान को दूर करके जाना चाहिए। ठीक है ना? ये नियम सुनते जाओ, जब तक नियम नहीं सुनोगे समझोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी में एक नियम बनाया है, गाइडलाइन, कि भैया कहीं भी जाओ मास्क लेके जाओ। क्या लेके जाओ? मास्क लेके जाओ। मास्क को जरूर लगाना चाहिए, गाइडलाइन है। अब यहाँ तो काफी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा खेत पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत संकीर्ण रास्ते हों, गलियां हों, कोई जगह बहुत छोटी हो, वहां पर एक दूसरे में इस तरह से स्थितियां। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दें आपको, गांव का वातावरण जो है, वैचारिक वातावरण भले ही हल्का हो, कमजोर हो, लेकिन पर्यावरण का वातावरण बहुत अच्छा होता है गांव का, क्योंकि वृक्ष होते हैं, खुली हवा होती है, ज्यादा गंदगी नहीं होती है। क्यों भाई? ये तो लाभ मिलता है गांव में। ये लाभ तो सबसे बड़ा लाभ गांव में ही मिलता है। अगर आपको स्वच्छ हवा, खुली हवा, एकदम बढ़िया स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो गांव की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? यदि आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो गांव की शरण में जाओ। यदि स्वच्छ वातावरण चाहिए तो संतों की शरण में जाओ, कथा की शरण में जाओ। कथा सुन करके ही स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। बोलो, बिना कथा सुने, बिना साधु संतों के पास जाए क्या स्वच्छ वातावरण हो सकता है? पर्यावरण गांव में है और वातावरण कथा में है। सुंदर वातावरण। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि वातावरण और पर्यावरण दोनों ही एक साथ यहाँ जुड़ गए। अच्छे तो भाई, दोनों ही जुड़ गए। ये कथा की महिमा, ये यज्ञ की महिमा है कि पर्यावरण और वातावरण दोनों का ही आनंद आप ले रहे हो। सावधान, अभिमान का त्याग करके कथा में जाना चाहिए। तीसरी बात, कथा में जहां बैठना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमसे कहे आइए आइए बैठिए और आपके लिए मैंने ये स्थान बनाया बैठने का। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठना चाहिए। हाँ भाई, असमर्थता है, मान लो घुटने आदि काम नहीं कर रहे, नहीं बैठ पा रहे, तो चेयर का प्रयोग हो सकता है, वरना तो नीचे भूमि पर बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, तो उसके लिए विकल्प में व्यवस्था दी जाती है। चौथी बात कि कथा स्थल पर जैसे ही आप बैठ जाएं तो आप वक्ता को सामान्य मनुष्य न समझें। वक्ता भगवान का ही स्वरूप होता है। व्यास जो होता है वो किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए उसे आप भगवत स्वरूप समझें। अच्छा भैया, कथा में आप बैठ गए हैं तो फिर बगल वालों को डिस्टर्ब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। डिस्टर्ब ना करें अगल बगल वालों को, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बैठ जाते हैं, 10-20 मिनट बैठे, फिर कहते हैं क्यों तम्बाकू माकू रखे हो यार, तो थोड़ा दे दो। मुख की पवित्रता, इसलिए कथा में जो श्रोता आता है उससे यही कहा जाता है कि पहले राम राम कहो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मुख की पवित्रता हो जाए। अच्छा भैया, हमने तो कराया मुख पवित्र, तुम गुटखा पान खा के गंदगी भर रहे हो, कोई मतलब निकलेगा? इसलिए मुख की पवित्रता बनी रहे राम नाम से, और अगल बगल वालों को भी डिस्टर्ब न किया जाए। और मन को एकाग्र करने के लिए मैंने श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारणम, ये श्लोक, ये छंद कह करके आप सबको भगवान से जोड़ दिया है, आपके मन को भगवान से जोड़ दिया है। तो मन को भगवान की कथा में लगाना चाहिए। पांचवी बात यह है कि कथा में बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। बराबर उठना उठना नहीं चाहिए, बार बार बैठ गए हो तो बैठ गए।
हाँ कोई विशेष सूचना आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी बात तो एक अलग बात है। वो विशेष बात हो गई कि उसमें छूट मिलती है, समझ रहे हो कि क्या मिलती है? छूट मिलती है। अच्छा बोलो भैया, बेटा बेटी की शादी हो अथवा घर में कोई भी बहुत बड़ी बीमारी आ जाए तो अपराधी को भी जमानत मिल जाती है, उसे भी छूट मिल जाती है कि भाई चलो इस कारण से तुम्हें छूट दे रहे हैं कि थोड़ा। तो याद रखना भैया, आप तो राम भक्त हो, जब अपराधियों को सरकार छूट दे देती है तो आप तो राम भक्त हो, क्योंकि जो कथा सुनने आया है भगवान राम की वो राम भक्त है, और जो घर द्वार छोड़ करके कथा सुनने आया निश्चित रूप से वो राम भक्त है। यदि कोई भक्तों के सामने परिस्थिति आ जाती है तो फिर कथा में छूट मिल जाती है, लेकिन कोई परिस्थिति आवे तो ये नहीं कि जबरदस्ती छूट मना लो। झूठ की छूट नहीं अच्छी होती है, समझ गए हो कि उसमें सत्यता होनी चाहिए। तो मन को एकाग्र करके कथा सुनना चाहिए। आज तो खैर सूर्यास्त हो गया है, वैसे तो रोज के क्रम में कथा क्रम में सूर्यास्त नहीं हो पाएगा हमारी समझ में, आज पहला दिन है इसलिए विलंब हुआ। वैसे टाइम क्या रखा है कथा का? बताओ, सब लोग तय कर लो, उसी समय कथा होगी। थोड़ा सा तेज धूप है, जल्दी कथा होने से कोई दिक्कत तुम लोगों के ठीक रहेगा ना? क्यों भाई, ठीक रहेगा ना? हाँ, तो निश्चित है कि 3 से 6 हवा भी शांत हो जाती है, वातावरण भी ठंडा हो जाता है और लोग ग्रह कार्य से भी निवृत्त पूरी तरह से हो जाते हैं, और 6 बजे के बाद अपने अपने कार्यों में सब व्यस्त हो जाएंगे। कोई 3 से 6 बहुत अच्छा समय है। अब इसको याद में ध्यान में रखना, 3 से 6 ये बहुत अच्छा समय। आज विलंब इसलिए हुआ कि व्यवस्था बनाने में थोड़ा तेज हवाएं चल रही थी, थोड़ा व्यवस्था बनाने में इसलिए विलंब हुआ है, वरना समय से ही कथा प्रारंभ हो जाती। लेकिन प्रतिदिन का समय रहेगा 3 से 6 रहेगा, बहुत अच्छा। हमारे प्रेम शंकर जी भी बार बार हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी कथा में पधारिए पधारिए। हमने कहा हम तो पधार ही गए हैं और बैठे ही हैं, व्यवस्था लगे, हम मंच पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, हमको कहीं जाना नहीं है, यहीं तो मंच और यहीं लंच, दोनों पास ही पास है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम तो आनंद लेंगे भाई पूरे दिन। आप लोग भी यज्ञ का कथा का भरपूर आनंद लीजिए, यज्ञ और कथा दोनों। भैया मैं कहता हूं पूरा शासन प्रशासन कोरोना के कारण परेशान है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यज्ञ और कथा जहां भी होती है वहां हनुमान जी आके प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं उपस्थित भी होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात आपको हम बता रहे हैं, और हमारी बात को उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले, भारत सरकार भी सुन ले, और सभी सुन ले, बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं। कोई भी बीमारी आती है, महामारी के रूप में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। जैसे कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है, भारत की वैक्सीन सफल है, उस पर विश्वास करना चाहिए, और उसे भारत गाइडलाइन के हिसाब से स्वीकार करते हुए उस टीके को भी स्वीकार करना चाहिए। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को ये चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में कोई रोग आया तो आप कहते हो कि डायबिटीज है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेगा? डॉक्टर कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जो डायबिटीज ठीक कर दे? वो डायबिटीज वाला ही डॉक्टर होना चाहिए। कहा भैया चले जाओ उन्नाव, किसी ने कहा नहीं लखनऊ सीधे जाओ, किसी ने कहा लखनऊ नहीं सीधे नागपुर जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं। कोई कहता है कि भैया हमको बीपी ब्लड प्रेशर है, बोले बीपी का स्पेशलिस्ट कौन है डॉक्टर? बोले भैया वो तो डायबिटीज वाले हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का तो मुख्य डॉक्टर है। कोई कहता है कि हमको चर्म रोग हो गया, क्या चर्म रोग वाला डॉक्टर अलग है, वो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, बोले वहां जाइए। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर के लिए हम किसी डॉक्टर के पास गए, डायबिटीज वाले के पास डायबिटीज ठीक कराने गए, चर्म रोग के डॉक्टरों के पास गए, विभिन्न प्रकार। लेकिन संसार में एक डॉक्टर कौन है जो सर्व रोग विशेषज्ञ, जो सारे रोगों पर एक ही डॉक्टर नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई डॉक्टर है तो? और वो डॉक्टर मिलेगा कहाँ? वो कहाँ उन्नाव में मिलेगा कि लखनऊ में मिलेगा कि कानपुर में मिलेगा, आगरा दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे पूना कहाँ मिलेगा, चेन्नई कहाँ मिलेगा?
मैं कहता हूँ जहाँ यज्ञ और कथा होगी वहाँ वो डॉक्टर मिलता है। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जहाँ भी यज्ञ होगा कथा होगा वो डॉक्टर वहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सर्व रोग विशेषज्ञ है कि नहीं? हनुमान जी महाराज नासे रोग हरे सब, सारे के सारे रोगों को दूर करने की क्षमता एक ही हनुमान जी में है। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्यों भाई? यही कंडीशन। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये कथा की जा रही है। इसलिए आपके जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है भाई। समस्त ग्रामवासियों को एवं अब क्षेत्रवासी भी आएंगे कल से कथा में, तो क्षेत्र की जनता भी आएगी। काफी दूर दूर से हमारे पास भी बागरमऊ से फोन आया था, मल्लामा से फोन आया कि आप पैसारी गांव पहुंच रहे हैं महाराज जी। वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार चल रहा। मल्लामा से लोगों ने फोन किया, कुछ लोगों ने कानपुर लखनऊ से भी फोन किया, कुछ लोगों ने बागरमऊ में भी हमारे शिष्य लोग रहते वहां से फोन किया, उन्नाव से मिश्रा परिवार का फोन आया था। तो इस तरह से लोगों को जानकारियां हो रही। तो दूर दूर से भी लोग कथा सुनने के लिए आएंगे। छिबरा मऊ से भी लोग आएंगे। बताइए, छिबरा मऊ आप लोग गए थे ना संपर्क करने के लिए मेरी, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से दूर दूर से लोग आएंगे आपके गांव में कथा सुनने के लिए। आज तो गांव के ही लोग हैं या थोड़े बहुत क्षेत्र के भी 2 4 10 लोग होंगे, बाकी कल से तो काफी दूर से लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी रोग दोग आ जाए, कोई भी महामारी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उस महामारी को दूर करने के लिए यज्ञ की जरूरत है, कथा की जरूरत है। क्योंकि यज्ञ रूपी शिविर में, कथा रूपी शिविर में डॉक्टर हनुमान पधारेंगे और डॉक्टर हनुमान आएंगे तो बोलो सारे रोगों का उपचार होगा कि नहीं होगा? संपूर्ण रोगों का उपचार होता है। इसलिए जब ऐसा डॉक्टर, सरकार को भी लाभ और समाज को भी लाभ, बोलो है कि नहीं? इसलिए भैया ऐसे वातावरण में जहाँ कोरोना महामारी जैसा वातावरण है, इस कोरोना को भगाने के लिए, इस महामारी को दूर करने के लिए आप डॉक्टर हनुमान जी की शरण में जाइए। और हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान, वैसे एक प्रसिद्ध डॉक्टर हनुमान मंदिर है धनरौआ सरकार के नाम से, बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ हमारी कथा होती है तो वहाँ डॉक्टर हनुमान है। लेकिन जहाँ भी कथा होती है, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, वैसे तो यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी हैं, लेकिन कथा में आज हम डॉक्टर हनुमान का आवाहन करते हैं कि आप पधारिए और किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आप ही संभालिए। तो हनुमान जी आ चुके हैं, समझ लीजिए, संभालने के लिए। अब आप निश्चिंत होकर के कथा सुनेंगे, यज्ञ की परिक्रमा करेंगे और भरपूर आनंद लेंगे। तो चर्चा में कर रहा था कि कथा में इतने प्रकार के नियम रखने की जरूरत है। अब आप सुनिए जरा, भगवान शंकर कितने ऊंचे पद पर बैठे हैं, कितने ऊंचे पद पर बैठे। कहा शंकर भगवान विश्वनाथ हैं। क्या है? विश्व के नाथ। बोलो भैया, सबसे ऊंचे पद पर बैठे कि नहीं बैठे? राष्ट्रपति राष्ट्र का नाथ होता है, होता है नहीं? ग्राम प्रधान गांव का मालिक माना जाता है, प्रथम नागरिक होता है। मुख्यमंत्री प्रदेश का नाथ होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब देश के नाथ हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पूरे विश्व का नाथ अगर संसार में कोई है पूरे विश्व का नाथ, तो बोलो भोले बाबा है कि नहीं? भगवान शंकर। इसलिए विश्वनाथ, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, उत्तर भुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भगवान शंकर पूरे विश्व के नाथ, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं। अच्छा, उनकी पत्नी सती, ये दक्ष प्रजापति की बेटी है सती, वो भी उनके साथ कैलाश पर्वत पर है। लेकिन कथा सुनने के लिए, जबकि उनसे बड़ा कथावाचक भी दुनिया में कोई नहीं है,
भगवान शंकर जैसा कथावाचक कहाँ होगा भैया? उनकी कृपा से ही तो ये कथाएं हुई। उनसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, उनसे प्रभावशाली कोई नहीं, उनसे बड़ा साधु भी कोई दुनिया में नहीं है। भगवान शिव से बड़ा साधु भी दुनिया में नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी भी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि गूढ़ तत्व साधु दुरावे ओ आरती अधिकारी पावे। ये भगवान शंकर के लिए ही संकेत है, इसलिए उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई, उनसे बड़ा साधु नहीं है दुनिया में कोई, और उनसे बड़ा विश्वनाथ नहीं है कोई। उनसे बड़ा कौन विश्वनाथ? विश्वनाथ एक ही है दुनिया में, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही विश्वनाथ है कि नहीं? बोलो, एक ही विश्वनाथ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इतने बड़े प्रभावशाली भगवान शंकर, इतने बड़े ज्ञानी भगवान शंकर, इतने बड़े संत भगवान शंकर, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं? कब? पढ़ो बालकांड। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए भज सिपाही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। प्यारे, चाहे जितने ऊंचे पद पर कोई क्यों ना बैठा हो, उसे पद से उतरकर कथा सुनने आना चाहिए। चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई चौकीदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पंडित पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन यदि कान में ये शब्द पहुंच जाए कि कथा हो रही है, उसे अवश्य ही जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। निश्चित रूप से कथा उसका मंगल करेगी, कल्याण करेगी कथा। भगवान शंकर ने तुरंत कहा सती जी से, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, कहां जाना चाहते हैं आप? कहे, कथा सुनने। सती जी बोली, आपसे बड़ा कथावाचक दुनिया में कोई है ही नहीं, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन कथावाचक है जो आपको कथा सुनाने की हिम्मत बना चुका है। अच्छा, कभी कभी लोग कह देते हैं ना, अरे आपसे बढ़िया कथावाचक कौन है, और आप कथा, दुनिया आपकी कथा सुनती, आप किसकी कथा सुनेंगे? याद रखना, ऐसे जो सेवक हों उन्हें डांट देना चाहिए तुरंत। ऐसे सेवकों को डांट देना चाहिए, स्वामी को तुरंत फटकार लगाना, खबरदार, ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते। सावधान, कोई कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके कानों में ये आवाज पहुंच गई है कि कथा हो रही है, तो धन का अभिमान छोड़े, बुद्धि का अभिमान छोड़े, पद का अभिमान छोड़े, और सीधी सी बात, इस घोर कलिकाल में अगर असली भगवान है तो भगवान की कथा ही है, उसी कथा में उसे भगवान का दर्शन। बोलो, है कि नहीं? भगवान की कथा ही भगवान से मिलाएगी, और कथा सुन के ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो भैया, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनते जाना कि भगवान शंकर ने सती से कहा, सती ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, तर्क मत करो कि कौन वक्ता है, कहां जा रहे हैं, आपसे बड़ा वक्ता कोई है नहीं।
सती जी ने कहा नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा समुद्र के किनारे जा रहा हूँ, दक्षिण भारत में। अब कल्पना करो भैया, कहा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हिमालय, कैलाश उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से चल के जा रहे हैं दक्षिण भारत में। बोलो जा रहे हैं ना? अच्छा क्या करने जा रहे हैं? बोले कथा सुनने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। इसका मतलब है कि कथा के प्रति बोलो देवों को नहीं, महादेव को भी प्रेम है कि नहीं? महादेव को प्रेम है। एक बार एक सज्जन मुझसे बोले महाराज जी यज्ञ में ही मैं गया था, यज्ञ में, कहे महाराज यज्ञ हो रहा है तो कथा की क्या जरूरत है? और कथा हो रही है तो यज्ञ की क्या जरूरत है? या तो कथा हो या यज्ञ, यज्ञ में कथा, कथा में यज्ञ। ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसा है, वैसे तो श्रद्धा पूर्वक तुम्हें सुनना चाहिए कथा और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं, यज्ञ में कथा की जरूरत है, कथा में यज्ञ की जरूरत है। कैसे? मैंने कहा यज्ञ में देव आ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ का संबंध देवों से है और कथा का संबंध महादेव से है, इसलिए कथा महादेव की, यज्ञ। तो भाई आनंद हो गया कि नहीं? देव और महादेव, ये कथा महादेव की है। बोलो है कि नहीं? महादेव जी की वाणी है, ये महादेव की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। भगवान के शिव के हृदय में राम कथा है, इसलिए मैं कहता हूं कि शिव जी की ही कथा है ये, महादेव की कथा। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, सती, पार्वती तो बाद में हूं, सती दक्षिण भारत जा रहा हूं, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या है? कहे वहां कथा हो रही है। वक्ता कौन है? अरे सती तुम्हें पता नहीं है वक्ता कौन है? कौन है महाराज, नाम बताओ। कहे पहले तो कथा सुनो, वक्ता का नाम बाद में पता चल जाएगा। आजकल तो परंपरा ये हो गई कि पहले ही प्रचार हो जाता है कौन वक्ता आ रहे हैं। क्यों भाई? पहले ही प्रचार हो जाता है कि कौन वक्ता आ रहे हैं और वक्ता का नाम सुन के श्रोता आते हैं, इसलिए प्रचार कराया जाता है। लेकिन भगवान शंकर का मत है कि जहां भी कथा हो रही हो वहां ये मत पूछो कि वक्ता कौन है, पहले पहुंच जाओ, कथा सुनो, वक्ता का दर्शन अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और वक्ता का दर्शन होगा तो उसमें कोई नाम का वक्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा, स्वयं वक्ता के रूप में नारायण का दर्शन तुम्हें वही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नारायण का दर्शन होगा। भगवान शंकर ने कहा सती नाम मत पूछो। सती जी ने कहा जब पूछा ही दिया है तो बता ही दो, क्या दिक्कत की बात है? जब पूछा ही दिया है तो बता दो। अच्छा यही तो स्थिति है, मैं आपको क्या बताऊं। पत्नी अगर जिद पड़ जाए, पीछे पड़ जाए, तो फिर पति को बताना ही पड़ता है, मानना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है नहीं? क्योंकि संतुलन बनाना है बेचारे को। पत्नी अगर कुछ पूछे तो फिर बताना ही पड़ता है, बताना पड़ता है। पत्नी कुछ मांगे तो देना पड़ता है। कैकेयी ने मांगा तो दशरथ जी ने दिया कि नहीं दिया? लेकिन उसने पहले ये नहीं कहा था डायरेक्ट कि राम जी को वन भेजो, पहले ये कहा था देन कहे हुए दो ही वरदान। आपने दो वरदान देने के लिए कहा था, यहां से शुरुआत की। दशरथ जी बोले हाँ कहा तो था, तो आज मौका आ गया है दो। तो दशरथ जी को ये कहना चाहिए था पहले ये तो बता मांग क्या रही है, पहले ये तो बता कि मांग क्या रही है, पूछना चाहिए था कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मांग ले मांग ले मांग ले, क्या दिक्कत है मांग। क्यों भाई डायरेक्ट कह दिया मांग ले? अरे पहले ये पूछना चाहिए अच्छा जी एक बात बता मांग क्या है तेरी। जैसे मान लो मेरे पास कोई आए कहे महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो,
तो हम कहे आशीर्वाद है, नहीं आशीर्वाद में कुछ दो। तो हमें ये पूछना चाहिए क्या दें, क्या चाहते हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो तू मांगेगा वही दे दूंगा। और कहीं उसने कह दिया कि कामतानाथ की रजिस्ट्री कर दो मेरे नाम, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? तो हमें ये भी तो पूछना चाहिए कि आखिर अरे भाई तूने कहा आशीर्वाद दो, उन्होंने कहा आशीर्वाद कह मेरा आशीर्वाद में कुछ दो। अरे तो बता तो दे क्या चाहिए तुझे, मेरे पास जो होगा वही तो दे पाऊंगा। तो पूछ लेना चाहिए। तो दशरथ जी ने ये पूछा नहीं था कि क्या मांगना चाहती है, क्या चाहती है। देन कहे वो दो ही वरदाना के कहीं ने कहा, दशरथ जी ने कहा मांग ले जो मन में हो सो मांग ले। अब मन में था यही मांग लिया तो गड़बड़ हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सती जी बार बार भगवान शंकर से कह रही, तो शंकर जी ने कहा कि अब तुम पीछे ही पड़ गई हो। तो हम बताए देते हैं, हम जा रहे हैं दक्षिण समुद्र के तट पर, वहां कथा हो रही है उत्तर भारत से दक्षिण भारत, लेकिन कथावाचक का नाम है कुंभज। सती जी ने कहा कि कुंभज, कुंभ नाम होता है घट का। हाँ घट का होता है ना। सती ने कहा कि वो कुंभ है, इसका मतलब है कि कुंभ में पानी भरा जाता है तो वो सीमित होता है। क्यों भैया? कुंभ में कुंभ सीमित होता, घड़ा सीमित होता है कि नहीं? घड़े की क्षमता जितनी होती उतनी उसमें पानी आता है, लेकिन समुद्र में कितना पानी आता है, जितनी क्षमता हो पानी की, जितना आ जाए वो सबको स्वीकार कर लेता है कि नहीं? समग्र नदियां, अब आप कल्पना करो, इतनी क्षमता है समुद्र में कि स्वयं में अपरिमित जल है, भारी जल भरा है। लेकिन जितनी बरसात का पूरा पानी, नदियों का पूरा पानी, ईमानदारी से बताओ, सबको स्वीकार कर लेता है कि नहीं? इतनी क्षमता है कि नहीं? अपरिमित जल है, अपरिमित क्षमता। भगवान शंकर से कह रही हैं सती जी, आप ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र। और जिसके पास कथा सुनने जा रहे हैं वो ज्ञान का घट है, ज्ञान का घट। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, स्वामी के घड़े को समुद्र के पास जाना चाहिए कि समुद्र को घड़े के पास? अच्छा एक बात बताओ, घड़ा एक नहीं कई घड़े समुद्र के पास पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं, और समुद्र कहीं घड़ा के पास आ गया तो समस्या आ जाएगी कि नहीं? और जिस घर में घड़ा रखा होगा वो घर में समस्या, और जिस गांव में घर होगा वही गांव में समस्या। क्यों? समस्या ही समस्या बढ़ती जाएगी। एक बार सुनामी लहर आई थी, सुनामी लहर, और याद रखना वो ऐसी सुनामी लहर आई समुद्र में कि समुद्र के अंदर ही 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई। 100 फीट ऊंची पानी की दीवार समुद्र में खड़ी हो गई, और वो दीवार फिर समुद्र से निकली पूरे 100 फीट के आकार में, तो कई 100 किलोमीटर तक चली गई। जहां जहां तक गई पूरे गांव नष्ट हो गए। बोलो न, सुनामी लहर आई थी ना एक बार समुद्र में, वो दक्षिण भारत को उसने प्रभावित कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सती जी यही तो बता रही है कि आप ज्ञान के समुद्र हैं और वो ज्ञान के घट हैं कुंभज। समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छा भाई, कोई सामान्य वक्ता हो, बहुत बड़ा वक्ता आ जाए श्रोता बन के, तो भूल ही जाता कथा कहना कि हम कथा क्या सुना। इतना बड़ा वक्ता आया है, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। बोलो भाई, भूल ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि चाहे वक्ता बड़ा हो चाहे छोटा हो, भयमुक्त होकर के कथा कहना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? वक्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे असीमित ज्ञान हो चाहे सीमित ज्ञान हो, लेकिन उसे व्यास गद्दी पर बैठकर निश्चिंत होकर के कथा कहना चाहिए, भय मुक्त होकर कथा कहना चाहिए। ये वक्ताओं के लिए भी निर्देश है। कथा कहने में किस बात का भय? भगवान की कथा कहने में भय, भगवान की कथा कहने में भय नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा तो भय मुक्त करती है जी। सती जी बार बार कह रही है कि जो कथावाचक है ना कुंभज, पहली बात तो यह है कि समुद्र अगर घड़ा के पास पहुंचा तो घड़ा ही गड़बड़ा जाएगा। पता नहीं घड़ा क्या सोचेगा कि अब हम क्या करें, कैसे संभालें।
इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी मर्यादा में रहें, कुंभज को कथा कहने दो। भगवान शंकर ने कहा ये बताओ तुम साथ चल रही हो कि पंचायत कर रही हो? अगर तुमको साथ चलना हो तो मेरे साथ चलो, और नहीं पंचायत करनी हो तो आराम से घर में बैठो, कैलाश पर्वत पे बैठो, मैं जा रहा हूं। अच्छा, सती जी भी समझ गई कि भोले बाबा भी मूडी हैं और कभी कभी भांग का डोज ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर कहने क्या भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। जिस दिन भस्मासुर को वरदान दिया था उस दिन ज्यादा भांग पी ली थी, उस दिन ज्यादा भांग पी ली, तो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। सोच समझ के वरदान देना चाहिए। तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। एक बात आपको बतावें, भांग में नशा होता है और भी नशे होते हैं, लेकिन प्रसिद्धि है कि भोले बाबा को भांग पसंद है। कुछ लोग कहते हैं गांजा, गांजा वांजा कभी नहीं पिया भोले बाबा ने। पता नहीं किन लोगों ने कह दिया गांजा पीते थे, गांजा पीते थे। एक बार एक चित्रकार ने भोले बाबा के बगल में चिलम रख दी, कैलेंडर में फोटो बनाया भोले बाबा का, तो चिलम रखती, चिलम बनती ना, चिलम जिससे गांजा पी, वो चिलम रख दी। लोगों ने वो कैलेंडर दिखाया हमारे पास आके, बोले देखो महाराज भांग के साथ साथ गांजा पीते थे कि नहीं? हमने कहा कहाँ? बोले ये चिलम रखी। हमने कहा बेवकूफ, जिस चित्रकार ने ये चित्र बनाया है वो स्वयं गांजा पीता था, इसलिए उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। क्यों भाई? वो गांजा खुद पीता था, उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। लेकिन ये नहीं है कि गांजा पीते थे, सीधी सी बात है भांग खाते थे। ये गांजे वांजे की बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। गांजा जो पीता है, डॉक्टरों से पूछो जाके कि परिणाम क्या निकलता है। पूरा अंदर का संतुलन ही बेकार हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन बेकार हो जाता है। बोलो भाई, मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ता है और अंतड़ियों का भी संतुलन बिगड़ता है, रोगों को निमंत्रण देता है वो व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा, ये धुआं जितने प्रकार के हैं, बोलो भाई, ये सारे के सारे धुआं संतुलन बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते हैं? अगर तुम्हें धुआं ही पसंद आता है तो यज्ञ की वेदी पर बैठ जाओ प्यारे, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो यज्ञ का धुआं। बोलो, अगर तुम्हें धुआं से ही प्रेम है, यज्ञ की वेदी पर क्यों नहीं जाकर बैठते हो? यज्ञ की परिक्रमा क्यों नहीं करते हो? नित्य हवन करना शुरू करो, नित्य हवन करना। नशा यदि करना है तो हवन का नशा हो, कथा सुनने का नशा हो, यज्ञ का नशा हो, अच्छा नशा करो। ये क्या नशा करना? सावधान। और यदि कोई माई का लाल ये कहता है कि ये सच है कि भोले बाबा जो है भांग के साथ साथ गांजा पीते थे, तो मैं कहता हूं जहर भी पीते थे। तुम भी जहर पी लो, जहर पी के बताओ। वो तो विष भी पीते थे, बोलो पीते थे विष की नहीं? जब भोले बाबा ने जो किया वही तुम करना चाहते हो तो तुम भी विष पियो। भोले बाबा सर्पों का हार, सर्पों को लपेटते थे, तुम भी लपेट के बता दो जरा। मच्छर आ जाता है तो 3 घंटे रोको, आगे 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 वो काट के चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले पता नहीं। फिर चुपचाप बैठे क्यों हो? सो जाओ, रो क्यों रहे हो? बोले फिर ना आ जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो रात भर बैठे रहते। क्यों बैठे हो? बोले मच्छर काट गए। फिर अब सो जाओ, क्या फिर ना आ जाए इसलिए बैठे। इतना डर है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। देवी देवताओं ने जो नियम बताए हैं उन पर चलना चाहिए, जो किए हैं उनको नहीं करना चाहिए। समझ गए हो? जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? तो सीधी सी बात मेरी ये है, ध्यान से बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, विचारवान श्रोता हो, आप अच्छे श्रद्धालु श्रोता हो। क्योंकि जो कथा सुनता है और कथा में आता है वो अच्छा ही माना जाता, श्रद्धालु माना जाता है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूं मैं किसी की।
मैं वास्तविक प्रशंसा करता हूँ जो कथा में आ जाता है। मैं उसकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि कथा में वही आएगा जो कथा से थोड़ा बहुत प्रेम रखता हो, वही आएगा। और प्रेम नहीं होगा कथा से तो चाहे जितना प्रयास कर लो वो नहीं आएगा। प्रेम होगा तभी आएगा। तो आइए सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान शंकर का को नशा है कथा सुनने का। बोलो क्या क्या नशा है? कथा सुनने का नशा है शंकर जी को। तभी तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं। कहाँ उत्तर भारत में कैलाश के शिखर पर रहते हैं, लेकिन कथा सुनने का इतना बड़ा नशा है कि कैलाश के शिखर से उतर रहे हैं। और उतर के कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कथा हो रही है, कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, वहां कथा सुनने जा रहे हैं। बोलो इतना बड़ा नशा। अरे 10-5 किलोमीटर 15-25-50 किलोमीटर आप जा सकते हो कथा सुनने के लिए, लेकिन पता चले कि कथा हो रही है रामेश्वरम में, पैसारी से चलो कथा सुनने रामेश्वरम में। बोलो भाई, पैसारी गांव से रामेश्वरम जाओगे, अगर 2-4 पहुंच गए तो निश्चित रूप से विशेष प्रेमी है कथा के, लेकिन संभव नहीं है कि पूरा गांव पहुंच जाए रामेश्वरम कथा सुनने के लिए। लेकिन भैया इसके लिए इस कलिकाल में सुविधा दी गई है। भगवान शंकर तो सामर्थ्यवान है, वायु के वेग में चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम सबके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। परंतु सत्य तो ये है कि पैसारी से रामेश्वरम कथा सुनने के लिए जाओगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी, लेकिन यदि कथा में रामेश्वरम भगवान ही आ जाए पैसारी ग्राम में, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो ये आपके लिए परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर स्वयं आ गए हैं, रामेश्वर नाथ स्वयं आ गए हैं, स्वयं काशी विश्वनाथ आ गए हैं, और स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी आ गए हैं। यज्ञ के रूप में स्वयं नारायण पधार गए हैं। बोलो पधार गए हैं कि ये विष्णु यज्ञ है इसलिए नारायण पधार गए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए तो सती जी को समझाने लगे भगवान शंकर। सती जी की समझ में तो आया, लेकिन तर्क बुद्धि है सती की। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मना करो, हम तो जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हमको तो जाना ही है। तो सती जी ने कहा कि ऐसा है, आप यही मुझे कथा, अगर श्रोताओं की जरूरत है या आपको श्रोताओं की, तो श्रोता मैं हूं, और आपको यदि वक्ता की जरूरत है तो आप स्वयं वक्ता हैं, और मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कथा ही सुनने का मन है तो अपने पिता को बुला दें, दक्ष प्रजापति को। भगवान शंकर ने कहा अभिमानियों से हम कथा नहीं सुनते। देखो एक बात आपको बताएं, दक्ष प्रजापति अभिमानी है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा वक्ता अभिमानी हो उसकी कथा नहीं सुनना चाहिए। अभिमानी वक्ता की कथा सुनना अपराध ही माना जाता है, क्योंकि अभिमानी अभिमान ही बताएगा। बोलो जो स्वयं अंदर अभिमान होगा तो क्या निकलेगा उसकी वाणी से? जल्दी बोलो, अभिमान निकलेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अभिमानी की कथा नहीं सुनता हूं मैं। फिर किसकी कथा सुनते हो आप? जो निराभिमानी होता है उसकी कथा सुनता हूं। और निराभिमानी कौन है? का निराभिमानी है कुंभज। सती बोली प्रमाण क्या है कि वो निराभिमानी है? तर्क की बात है ना ये। अब सुनना जरा, शंकर जी ने प्रमाण दिया है, ये बड़ी बढ़िया बात है, इसको सुनो। अभी वैसे 7 तो बज गए हैं, लेकिन आज विलंब हो गया तो थोड़ा सा प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था वैसे कर दी गई है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट और सुनो। अभी 7 तो बज चुके हैं, कल से 3 से 6 टाइम रहेगा, ध्यान रखना। 3 से 6 बजे तक का समय सुनिश्चित रहेगा, और प्रकाश भी रहेगा। 6 बजे सूर्यास्त होता है, लगभग दिन बड़े होने लगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो आओ सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, 15-20 मिनट की बात है। सती ने कहा ये बताओ कि मेरा बाप अभिमानी है और कुंभज निराभिमानी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण बताओ। भगवान शंकर ने कहा प्रमाण बता रहा हूं, सुन लो जरा। कुंभज का एक नाम अगस्त है। कुंभज का एक नाम क्या है? अगस्त है। बोले सीधी सी बात यह है कि अगस्त साधारण नहीं है। हे सती, अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो याद रखना अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है। बोलो है पीने की क्षमता की नहीं? अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है, और 3 अंजलि में अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया था। तो याद रखना जो समुद्र को पी सकता है वो घड़ा हो सकता क्या?
लेकिन समुद्र को पीने वाला भी इतना बड़ा निराभिमानी है कि अपने को समुद्र नहीं कह रहा है, अपने को घट ही मान रहा है, घड़ा ही मान रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है निराभिमानता का? बोलो भाई, इससे बड़ा निराभिमानता का कोई प्रमाण हो सकता है? कांप उठी सती। अरे महाराज, आपने तो बहुत बड़ी महिमा बताई, कहा इसलिए तो कह रहा हूं कि उस महापुरुष की कथा सुनने के लिए जा रहा हूं जिसने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया, लेकिन फिर भी घड़ा का घड़ा अपने को कुंभज कह रहा है। क्या कह रहा है? कुंभज कह रहा है। महिमा इतनी बड़ी है। इसलिए सती चलो एक बार त्रेता युग में जैसे ही भगवान शंकर ने प्रवेश किया, देखो सती जी ये देख रही हैं कि पहुंचते ही क्या स्थिति बनती है कि मेरे स्वामी पहुंचेंगे और ये कह रहे हैं निराभिमानी है। तो निराभिमानी जो वक्ता होता है भाव भंगमा से पता लग जाता है, भाषा से पता चलता, भाव से पता चलता है। लेकिन आज मैं ये देखना चाहूंगी कि कितने निराभिमानी हैं। जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानिए। बोलो सम्मान विशेष रूप से दिया कि नहीं दिया? और एक बात बताएं, जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो कुंभज ऋषि ने ये नहीं कहा, अभिमानी होते तो ये कहते दुनिया वालों देख लो, जिसको सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं शिव को, वो मेरी कथा सुनने आया है। देखो चला ही आ रहा है, ये है मेरी कथा का प्रभाव, ये है मेरा प्रभाव। देख लो दुनिया वालों, जो संपूर्ण संसार को ज्ञान देता है, जो सबसे बड़ा वक्ता है संसार का, वो मेरी कथा का श्रोता है। देखो चला रहा है। लेकिन जानते हो भगवान शंकर को देख करके क्या कहा कुंभज ऋषि ने? भगवान शिव को देख करके यही कहा, संतो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसे? कहा आज मुझे कथा के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ और कथा में भगवान का दर्शन हुआ। ये सामने भगवान आ रहा है, धन्य है कथा की महिमा कि आज कथा ने भगवान शिव का दर्शन करा दिया है। ये कथा का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव नहीं है। और ऐसा भी मत मानना, कुंभज ऋषि ने एक बात और कही, निराभिमानता का प्रमाण दे रहा हूं। कुंभज ऋषि ने एक और बात कही कि संतो दुनिया वालों श्रोताओं ध्यान से सुनना कि कथा में अगर भगवान का दर्शन हुआ है तो ये कथा का अभिमान मैं नहीं कर रहा हूं कि कुंभज ने एक कथा कही है या कुंभज की कथा के प्रभाव से भगवान मिल गया है। नहीं, कुंभज ने के ऊपर कृपा कुंभज के गुरुदेव ने की है। अगर मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान न दिया होता तो आज मैं कथा भी नहीं कह पाता, और कथा नहीं कहता तो भगवान कैसे मिलते। इसलिए इसमें गुरुदेव भगवान की कृपा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से आज भगवान मिल गए। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदी
गोविंदियो बताए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए, या बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। गोविंद आपका दर्शन हुआ है आपकी कृपा से गुरुदेव। तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण जिसका होता है, बोलो निराभिमानी होता है कि नहीं होता है? का सुन लो सती, गुरुदेव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अपने ज्ञान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं। बोलो इससे बड़ा निराभिमानी होगा कोई दुनिया में? सती बोली महाराज बात तो ठीक कही थी आपने, बात तो ठीक कही थी, लेकिन फिर भी हम कथा तो सुने कैसी कहते हैं, कथा कहते कैसी हैं, कथा तो सुनो कैसी कथा होती है। शंकर जी ने कहा मन लगा के सुनो तो समझ में आएगी कथा। बैठो पहले कथा सुनो। कथा प्रारंभ हो गई, होने लगी। राम कथा मुनि बड़े बखानी, सुनी महेश परम सुख कथा इसका मतलब है कि शंकर जी और सती जी साथ में बैठे, लेकिन कथा किसने सुनी? शंकर जी ने सुनी। शंकर जी ने सुनकर के परम सुखानुभूति महसूस की, लेकिन कथा सती ने नहीं सुनी। सीधी सी बात यह है कि सती जी को पिता का ज्ञान याद आ रहा है, संत कुंभज का ज्ञान नहीं। सती जी को अपने पिता दक्ष प्रजापति का ज्ञान सुहा रहा है, संत वाणी नहीं सुहा रही। बोलो भैया अभिमान के यही लक्षण है कि नहीं? कि मन गया तो पिता के ऊपर गया, परम पिता से कोई मतलब नहीं। पिता से मतलब है, परम पिता से कोई मतलब नहीं। पिता मोह से जोड़ता है अपनी संतान को, लेकिन कथा मोह से दूर करके परम पिता से जोड़ती है, ये विशेष। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा में केवल परम पिता का ध्यान करना चाहिए, और पिता पर पिता जितने हों सबको भी कथा से जोड़ना चाहिए। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन सती जी पिता से जुड़ी, लेकिन परम पिता से नहीं जुड़ी। अगर कथा सुन ली होती तो परम पिता से जुड़ जाता। और परम पिता बोलो रास्ते में मिला, लेकिन नहीं पहचान पाई। कहाँ पहचान पाई? पिता ही पिता केवल रट रही हैं, अपने पिता की याद कर रही हैं, और पति कह रहा है कि ये परम पिता है, कथा नहीं सुनी तो पहचान ही नहीं रही है। क्या ये परम पिता हो नहीं सकते? इनका क्या प्रभाव? ये तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनका क्या प्रभाव? सीधी सी बात यह है कि कथा सुनोगे तो परम पिता से जुड़ोगे, मन लगा के कथा सुनोगे तो परम पिता की कृपा होगी। और यदि जीवन में हम यज्ञ और कथा से जुड़े तो परम पिता केवल हमें प्राप्त ही नहीं होगा, बल्कि परम पिता का वो परम धाम भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। तो भैया 7:15 बज गए हैं, और आज इतना ही सुन लो, फिर कल से 3 से 6 का टाइम सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित टाइम में माताएं बहन बेटियों के लिए भी व्यवस्था एक दीर्घा बनाई जाएगी, बैठने के लिए पुरुषों के लिए भी दीर्घा बनाई जाएगी। कल से नियमावली के अनुसार नियमानुसार बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। और 3 से 6 का ध्यान रखना है कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपके परिवार के लोग कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन परिवार और रिश्तेदार और व्यवहारियों को सबको कथा से जोड़ो, यज्ञ से जोड़ो।
जिससे ये यज्ञ और ये कथा में आपकी सहभागिता हो जाए, आपका कल्याण हो, आपके समग्र परिवार के साथ, गांव के साथ, क्षेत्र और राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी मंगल कामना है। आओ अब भगवान के नाम का कीर्तन कर लो। कीर्तन के बाद में फिर आरती, आरती तो हो गई थी ना? अच्छा अच्छा ठीक है, आरती भी होगी, कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बाद आरती फिर कर लो, है ना। और हमारे समाधिया जी, गंधर्व, ये मनीराम, तीनों जो है कलाकार, संगीतकार जो है बड़ा अच्छा वादन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इनके द्वारा आरती का दिव्य गायन होगा और आप वादन होगा, गायन होगा, और आप सब अपनी वाणी से दोहराएंगे और आनंद पूर्वक भगवान की आरती, लेकिन 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हरि बोल, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की